हेलो गाइस, आपको वर्ष टीचिंग मास्टर के साथ और काफ़ी गैपिंग हुई वीडियोस की, लेकिन आज कुछ नई वीडियोस के साथ आपके सामने हैं। तो शुरू करते हैं। क्लास 10 यूपी बोर्ड का ये फर्स्ट पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण। इसके जो कंपोजर है, जो कवि है, वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो कवि क्या है कि एक दिन मतलब विचारशील मंथन में परेशान स्थिति में थे। तो क्या हुआ कि सुबह का कुछ समय उनका व्यर्थ चला गया, परेशानी में चला गया। और फिर क्या होता है कि वो सोची सोच में या फिर एक धतूरे के पेड़ के नीचे काल्पनिक कहानी है। अब आप भी सोचिए, धतूरे का पेड़ छोटा सा होता है, उसके नीचे कोई कवि खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, कवि काल्पनिक घटनाएं सोचते हैं और उसी को अपना लिख देते हैं। तो कवि अपने मन में क्या सोच रहा है कि मैं एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ हूँ, उस पर एक कौवा है और कौवा उस पेड़ को जो है कि हिला रहा है जिसपे बर्फ जमी हुई थी, और वो बर्फ के टुकड़े कवि पर गिरते हैं और कवि का मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तो एक काल्पनिक कहानी है जो है कि उसने मन से, विचारों से सोचकर बनाई हुई है। तो हम इसे आगे शुरू करते हैं। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट आगे क्या कहते हैं, वैसे मैंने इस पोएम को इस तरीके से लिखा है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसे आसानी से समझ सकता है। तो आप देखिए, इसमें टीएच द वे माने तरीका या तरह, जिस तरह। एमिस ए क्रोमिस कौवे या कौवा। सुख माने हिलाया, डाउन माने नीचे, और माने पर, और मी माने मुझ पर। द स्पेशल या विशेष चीज के लिए आते हैं। डस्ट माने कण, पार्टिकल्स, ऑफ माने का या की या के, स्नो मीन्स बर्फ, फ्रॉम मीन्स से, ए मीन्स एक, हेमलॉक मीन्स धतूरे, और ट्री मीन्स पेड़ या वृक्ष। अब देखो ये चार लाइनों को कर लेते हैं। तो चार लाइनों में क्या बनेगा, देखो मैंने यहाँ पे बताया कि पहले पहली लाइन का अर्थ निकल रहा है। क्या वे माने जिस तरह से एक कौवा, तो जिस तरह से एक कौवे ने, जिस तरह, वे मीन्स जिस तरह से एक कौवे ने। अब देखो चार लाइन पे आ जाएंगे। द डस्ट नहीं, चौथी लाइन, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़, और से, एक धतूरे के पेड़ से, यानी जिस तरीके से एक कौवे ने एक धतूरे के पेड़ से। तीसरे नंबर पर आएंगे बर्फ के कण। अब सेकेंड लाइन आ रही है, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर गिराए, यानी जिस तरह से कौवे ने एक धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण मेरे ऊपर गिराए। आगे नेक्स्ट फुल लाइन, हैज गिवन माई हार्ट। हैज मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। गिवन मतलब थर्ड फॉर्म में, गिव की, गिव गिवन मतलब दे चुका है। मेरा या मेरी या मेरे, मेरे, और हार्ट माने हृदय को या दिल को। ए चेंज ऑफ मूड बदलाव वाली स्थिति, परिवर्तन वाली स्थिति। एंड सेव्ड और बचा लिया सम पार्ट कुछ भाग ऑफ ए डे दिन का। आई हैड रूड जो मैंने बर्बाद किया है, दिन का जो भाग कुछ मैंने व्यर्थ जा रहा था, उसे कुछ भाग को वो बचा लिया है। किस वजह से बचा लिया है कि मेरे दिमाग को कुछ परिवर्तन दिया गया। मैंने यहाँ लाइन वाइज भी दिखाया कि जो पहले सेकंड लाइन का आ रहा है, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल के विचारों को बदल दिया है, मेरे दिल के विचारों को। फिर फर्स्ट लाइन है, हैज गिवन माई हार्ट, बदल दिया है। फिर फोर्थ लाइन है, ऑफ ए डे आई हैव रूड, और जो समय मैं बर्बाद कर चुका था। फिर थर्ड लाइन का आ रहा है, एंड सेव्ड सम पार्ट, उस दिन का कुछ भाग बचा लिया है, अर्थात कवि का मन अच्छा हो चुका है। यहाँ पे सभी जो है कि मीनिंग्स और जो प्रोनाउंसिएशन दिए हुए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। इसमें से क्या है कि मतलब पोइट्री वाला पार्ट है ये, कविताओं वाला। तो कविताओं में से आपको तीन प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले टाइप का प्रश्न होगा आपका कि मतलब एक, या तो जो है कि प्रश्न लिखो या चार लाइन की कोई कविता लिखो, या तो एक प्रश्न लिखो जो कविताओं में दिया हुआ है पीछे, या चार लाइन की कविता लिखो जो आपके पेपर में न दी हुई हो। तो आप ये 8 लाइन याद कर लीजिए। अगर ऊपर की 4 लाइन आ जाए तो नीचे की 4 लिख दीजिएगा, नीचे की 4 आ जाए तो ऊपर की 4 लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके 3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो एक प्रश्न तो बनेगा किसी प्रश्न का या सेंट्रल आइडिया का, पहला पार्ट कंप्लीट। किसी प्रश्न का या 4 लाइन का, किसी प्रश्न का या 4 लाइन का बनेगा ये आपका, यानी क्वेश्चन, या तो कोई क्वेश्चन होगा या फिर 4 लाइन, 4 लाइन्स,
इसके बनेंगे आपके 3 नंबर। इसके बाद है फिर सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया, इसके बनेंगे आपके 3 नंबर। और एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया होगा और उसमें 2 प्रश्न होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे, 2 नंबर के। उसमें पूछ सकता है कि हु इज द कंपोजर ऑफ दिस ऑफ दी लाइन्स, इन लाइनों का कंपोजर कौन है, हु इज द पोएट, कवि कौन है। तो कवि का आपको याद रखना रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। फ्रॉम विच पोएम हैज बीन टेकन, यानी कहाँ से कविता जो लाइनें ली गई हैं। तो आप बताना डस्ट ऑफ स्नो। इस प्रकार के 2 प्रश्न आएंगे, वो भी एमसीक्यू में आएंगे, यानी 4 लाइनें दी होंगी, उसे आपको पढ़ना होगा और उसी के आधार पर देना होगा। तो इस प्रकार से ये पोएम वाले पार्ट के 3, 3, 6 to 8 नंबर्स जो है यूपी बोर्ड में आपके होंगे। तो इसे मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख दीजिए, और जो इसके क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।